तो जय हिंद। और आज हम लोग प्रस्तुत है नए सेटअप के साथ। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा वाइट बोर्ड है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं वाइट बोर्ड पे मैथ पढ़ाऊँ, तो आज हम लोग नए सेटअप के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि मेरे चैनल का नाम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे चैनल का नाम मिस्टर क्लासेस है। ठीक है, मेरे चैनल का नाम मिस्टर क्लासेस है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पे मैथ पढ़ाऊंगा। तो मैथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि मैथ में मैं आज नए चैप्टर संख्या पद्धति से शुरुआत करूंगा। संख्या पद्धति मैथ में काफ़ी अच्छा चैप्टर है, जो अगर आप संख्या पद्धति लगा लेते हैं, अगर आप लोग संख्या पद्धति अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे चैप्टर जो भी है उसको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि जो संख्या मैथ का जो संख्या पद्धति, इसमें बेसिक लेवल से पूरा दिया रहता है। जैसे संख्याएं जानना, ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। और योगफल आता है कि योग कैसे करते हैं, संख्याओं का गुणा भाग, अन्य प्रकार की ऐसे संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को बता दें कि संख्या पद्धति में हम लोग टॉपिक वाइज, जैसे कोई भी चैप्टर हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग यहाँ साइड में लगा होगा, इसको देख सकते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। तो आज सबसे पहला दिन है, तो मैं आज पहला दिन में आप लोगों को संख्याएं पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को संख्याएं जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संख्याएं से अगर आप संख्याएं नहीं जानेंगे तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। इसलिए संख्याएं आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संख्याएं, अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई सवाल आपके एग्जाम में पूछ देता है, जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप अगर सम संख्याएं नहीं जानेंगे तो आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जानना जरूरी है। और ये डायरेक्ट ही एग्जाम का पार्ट बन जाता है। कोई भी एग्जाम हो, आप लोग देखे होंगे कि हर एग्जाम में संख्याएं से क्वेश्चन बनता ही है। लेकिन आप जब संख्याएं नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो आपका इस जो संख्याओं से ही आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्का है। ठीक है, इस वीडियो से ही। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संख्याएं से। संख्याएं देख लेते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं संख्याएं। यहाँ पे आप लोगों को डाल देता हूँ संख्या पद्धति। ठीक है, हम संख्याएं देख लेते हैं। संख्याएं, तो संख्याएं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन होती है। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक सीधी रेखा पे -इन्फिनिटी से लेकर ... +∞ तक होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होती है, तो पूर्णांक संख्याएं आप लोगों को बता दें कि पूर्णांक संख्याएं -∞, -3, -2, -1, इधर (0, +1, +2, +∞). ठीक है, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका
आप ये भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर देखिएगा, देख सकते, देखिए प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं जो भी है वो पूर्णांक संख्याएं हैं। देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो ये सब आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। और आगे हम लोग बात कर लें कि ये तो पूर्णांक संख्याएं हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये जो इतना पार्ट है लिख देते हैं, वैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं +1, +2, +3, +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये आपकी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। आप देख सकते हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं? तो मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक आपके तो धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, लेकिन यहाँ पे 0 बच जाता है। तो 0 को अगर नाम दिया जाए तो क्या आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिटा के 0 के बारे में बताते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन 0 क्या होता है? तो 0 एक सम पूर्णांक है। 0 क्या है? आपका सम पूर्णांक कहा जाता है, सम पूर्णांक, ठीक है। 0 क्या है? सम पूर्णांक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनता है। तो चलिए और बात किया जाए कि सम पूर्णांक हो गया, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि सम पूर्णांक और सम संख्या सम पूर्णांक और सम संख्या में अंतर क्या होता है? तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए इधर व्हाइट बोर्ड के सामने ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को बता दें कि सम पूर्णांक कौन कौन होता है। तो इधर देख सकते हैं -2, इधर तो आप लोगों को बता दें कि सम पूर्णांक और सम संख्या में अंतर क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि सम पूर्णांक कौन कौन होता है। हम लोग इधर भी ले सकते हैं माइनस का 4, -2 और इधर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन सम पूर्णांक आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके बाद -1 तो होगा नहीं, हो जाएगा 0। उसके बाद आप लोग बता दें क्या हो जाएगा, +2, +4, इसी प्रकार के +6, +8, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर -6 इधर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये होता है सम पूर्णांक, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या आप लोगों को बता दें कि वे संख्याएं होती है सम संख्या जो जिसमें 2 से भाग चली जाए, ठीक है। तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो आप लोग तो ये तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सम संख्याएं हो गई। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख चुके पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और सम पूर्णांक देख चुके हैं। और चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोग अगली संख्याएं कौन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण
संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन होती है? तो जितनी भी संख्याएं होती है शुरू से लेकर कौन कौन सी, जैसे जीरो को लेकर, ठीक है, जीरो को लेकर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सभी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण तभी होंगी जब जीरो से स्टार्ट होगी तो वो पूर्ण संख्याएं होगी, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं आप लोग जान चुके। अब बात करते हैं कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जीरो को इसमें छोड़ देंगे, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, तो आभास हो रहा है कि पूर्ण मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, तो कौन कौन से हो जाएंगे? इस जीरो को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह इन्फिनिटी तक, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। चलिए अब लोग हम बात कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं देख लेते हैं। तो सम संख्याएं अभी आप लोगों को बताया हूं, लेकिन दोबारा बता दे रहा हूं सम संख्याएं, ठीक है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से किसी में भाग दे तो कट जाए, ठीक है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं। जैसे मान लीजिए 48, आप लोग देख सकते हैं 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 8 उतारेंगे 2 चौको 8, कट गया। इसका मतलब 48 48 है जो, ये आपकी सम संख्या है। और बात किया जाए कि सम संख्याएं सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या सम संख्या है 2, क्योंकि 2 से ही सबको कटना है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार आपकी संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप सम संख्याएं समझ चुके होंगे, प्राकृतिक संख्याएं समझ लिए होंगे, पूर्ण संख्याएं समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? चलिए हम लोग देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो आप लोग देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो वे सम संख्याएं कहलाती है। कौन कौन सी? जैसे आप 1 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इधर देखिए, 1 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 2 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? हाँ, 2 से 2 को विभाजित तो कर सकते हैं। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या नहीं होगी। और नहीं कर सकते हैं 1 को, तो ये आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। आगे देखते हैं 2 के बाद 3 में, 3 में 2 से भाग देते हैं तो नहीं करती, इसका मतलब ये भी विषम संख्या है। तो 3 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3 5 7 9 11 इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। किसी भी संख्या को आप 2 से नहीं विभाजित कर सकते हैं। अगर विभाजित कर देंगे तो सम संख्या हो जाएगी, नहीं विभाजित कर पाएंगे वो आपकी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो आप लोग इतना देख चुके होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं और आप लोगों को बता दें कि अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, पसंद न आए तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। और मैं जो जितना भी बता रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम के लिए 100% लाभदायक रहेगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर जितनी भी संख्याएं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग संख्याएं नहीं जानते हैं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी बात है, अगर आप लोगों को तो बिना जाने लगाइएगा, लगा पाएंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सम संख्याएं विषम संख्याएं हो गई। अब देख लेते, बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। अभाज्य
संख्याएं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याओं की परिभाषा अगर पूछा जाए तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोग क्या बताएंगे? ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से एक और नहीं लिखेंगे, या कर देते हैं। ठीक है, एक या स्वयं से कटे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं से कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोगों को बता दें एग्जाम्पल के तौर पे, दो किससे कटेगा? एक से कटेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एक से 2 बार जाएगा, कट गया। ठीक है, अब हमको स्वयं से चेक करना है। अगर 2 में 2 से भाग दें, किसी भी संख्या में स्वयं से भाग दें तो कटेगा ही, 100% गारंटी है। तो आप लोग देख सकते हैं 2, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक की बात की जाए कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप लोगों को क्लियर कर दें एक के बारे में। एक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस क्लास में। एक ये है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। नोट कर लीजिएगा इसको, मैं नोट करके लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट, एक न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट कर लिया हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए। तो अभाज्य संख्याएं आप लोगों को बता दिया कि 2 है। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 आता है, 3 देख लीजिए। 3 क्या? एक से कटेगा, कट जाएगा। स्वयं से कटेगा, स्वयं से तो पक्का कटेगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अब आगे बात करते हैं 4। तो 4 की बात किया जाए, एक से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 2 से भी कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो और क्या होगे? 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं होगा, 7 होगा, हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9। इस पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, कितने लोग विषम और अभाज्य संख्याएं में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 9, मैंने क्या बताया इसकी परिभाषा, कि एक या स्वयं से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 9 को आप एक से भी काटेंगे, स्वयं से भी काट सकते हैं, और 3 से भी कट जाएगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये तो विषम संख्या है। आगे बात कर लेते हैं। 9 के बाद 11, 10 भी नहीं होगा, 13, और उसके बाद 15 भी नहीं होगा, क्या लेते हैं 17, उसके बाद 19। तो ये आप देख सकते हैं आप सबकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। तो अभाज्य संख्याएं, मैं आशा करता हूँ अभाज्य संख्याएं इतना समझ में आया होगा। तो और अभाज्य संख्याएं में अभी तो बहुत कुछ है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो और एक बात बता दें आप लोगों को, जो अभाज्य संख्याएं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप लोग बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्या पूछा जाए? सबसे छोटी सम
अभाज्य संख्या। एक ये बताइए, और आगे पूछ देता हूं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। बात किया जाए आगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे बताइए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा भी है और 2 क्या है, सम भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप लोग बताइए कि ये 2 क्या विषम है, नहीं, ये क्या है, सम है, और 3 विषम है और छोटी भी है सबसे, 5 नहीं होगा, 5 तो विषम है लेकिन छोटी नहीं, इससे छोटा 3 है, तो ये इसलिए इसका आंसर आता है आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नोट किया लिए हो तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं के बारे में और कुछ। अगर पूछ दिया जाए कि 2 अंकी 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप लोग बताइए 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, 3 अंक की सबसे पहले अभी छोटी संख्या बताइए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद आगे देख लेते हैं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप लोग देख सकते हैं। बताइए, तो इतना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आता है तो वीडियो पॉज करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है आपकी। आगे देखा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 97 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 101 हो जाएगा। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 997 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप अगर एग्जाम में बैठे हैं एक नज़र में आप सही कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो भाई गलत तो होगा ही। तो चलिए, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ चुका हो तो और देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ दूँ कि 101, 103, 105, 107, 109, 111, ठीक है, इसमें से अगर आपको छांटना दे दिया कि छांटिए इसमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग इतना जल्दी एग्जाम में गुड़ा भाग करके आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इन सब संख्याओं को आपको रटना होगा। अगर नहीं रटेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला।
तो चलिए, अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, आप लोगों को रटना होगा। तो 101 तो आप लोगों को बताया हूँ कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है नहीं, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि 109 काफ़ी आप लोग सोचते होंगे कि नहीं ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, तो आप लोग गलत सोचते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 111 ये भी नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। और बात कर लेते हैं, एक और लिख देता हूँ, इतना याद करिएगा। 113 क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? सॉरी, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको रट लीजिएगा। 101, 103, 107, 109, 113, 2-4 बार पेज पे इसको आगे जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो सब याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, इतना तो हो चुका, अब हम लोग आगे इसको मिटाते हैं। अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा। और अभाज्य संख्या के बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, चलिए, और अभाज्य संख्या के बारे में हम एग्जाम में बनता है ये पार्ट, जैसे पूछ देता है कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है, और एसएससी जीडी यूपी पुलिस कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। इसको बताइए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 25 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, 50 से 75 तक अभाज्य संख्याएं, 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 1 से 25 तक तो लिखाया था, बस एक कम लिखाया था, ठीक है। तो अगर आप लोग देखे होंगे पहला वीडियो तो आप लोग बता सकते हैं कितनी संख्याएं होती हैं। ये 25 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 50 से 75 तक कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, 75 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो गलत करके आएंगे। तो अगर जानते होंगे तो 1 सेकंड में जवाब देते, नहीं तो 2 मिनट ले लेगा, ठीक है। लाइन से लिखेंगे अभाज्य संख्याएं तो लिखते ही रह जाएंगे। अगर याद रहेगा तुरंत ऑप्शन में क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन सही है तो सी पे मार के चले आएंगे, ठीक है। तो 1 से 25 तक संख्याएं कितनी होती है? 9, ठीक है। 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, और 75 से 100 तक कितना होती है? 4, ठीक है। टोटल मिलाकर कितनी होती हैं? जोड़ देते हैं, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 4, 25। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आया कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। अगर याद रहेगा तो 1 से 100 तक भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछ देता है 1 से 25 तक तब भी निकाल सकते हैं, 25 से 50 तक पूछ देगा तब भी निकाल सकते हैं, 50 से 75 तक पूछ देता है तब भी निकाल सकते हैं, 75 से 100 तक पूछ देता है तो तब भी आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, याद करना आसान होगा, 1-2 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। जैसे 9, 6, 6, 4, यहाँ पे डबल 6 है फिर 4 है, ठीक है। सबका योग 25 होना चाहिए, तो आप लोग याद कर सकते हैं आसानी तरीके से। चलिए, और मैं इसी से और कुछ क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा के आगे, अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूल जाएंगे, लिखे रहेंगे तो आप देख सकते हैं, हमेशा खोल के इसको पेज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको निकाल के 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि 1 से 80 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। अगर पूछ देता है कि 1 से 80 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 से 80 तक अभाज्य संख्याएं अगर आप लोगों को आता है तो निकाल के कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो चलिए इस पे ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड पे। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग निकाले थे, आप लोगों को बताया था कि 1 से 25, 1 से 50, 25 से 50 और 50 से 75, 75 से 100। तो यहाँ पर आप लोग निकाले थे, क्या निकाले थे? 9, 6, 6, 4, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 1 से 80 तक पूछा है, ठीक है। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक, तो आप लोग देख सकते हैं 1 से 25 तक 9 प्लस यहाँ तक 6 और 75 तक, मतलब 1 से 75 तक 6 एक बार और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 8, 20, 1, 21, मतलब कि 21। ये तो हुआ 75 तक। लेकिन आगे भी ध्यान देंगे कि 75 के बाद 76 आता है, 77 आता है, 78 आता है, 79 आता है, 80 आता है। तो हमें तो 80 के बीच में याद करना है, तो 80 तो रहने ही दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं 75 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। 76 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। 77 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। 78 क्या अभाज्य संख्या? नहीं। क्या है अभाज्य संख्या? 79, ठीक है। तो एक ए हो जाएगा, इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो आपका 1 से 80 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं हम। इसको मिटाने के बाद चलिए हम लोग और आगे बात कर लेंगे। अभाज्य संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, तो इतना आप लोग देख चुके। तो अभाज्य संख्याएं आप समाप्त हो चुका है। हम लोग भाज्य संख्याएं देखते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या हम लोग देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो आपका, जैसे बता दें कि जो मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़कर जो संख्याएं बचती है वो आपकी भाज्य संख्याएं में, मतलब इतना समझ लीजिए, जो संख्याएं अभाज्य संख्याओं, सॉरी ये यहाँ पे लिखते हैं वे संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं जो अभाज्य को छोड़कर बची हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। मतलब कि अभाज्य संख्याओं को हटा देंगे तो जितनी भी संख्याएं बची रहेंगी वो आपकी
भाज्य संख्या हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने अभाज्य संख्या बताया था, तो मैं तो ये बताया था, इसको पहले ही निकाल दिया था न भाज्य न अभाज्य, ठीक है, न भाज्य न अभाज्य 1। उसके बाद ये तो आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी आपकी भाज्य संख्या है। अब उसके बाद आपका जो 4 बचता है, 6 बचता है, 8 बचता है, ये आपकी भाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटाकर भाज्य संख्याएं लिख देता हूँ। तो कौन कौन सी भाज्य संख्याएं? 4 6 8, उसके बाद 9 10, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, ऑप्शन 4 दे देगा, तो हम लोग नहीं जानते रहे तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या हो गया। अब हम आगे बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं, जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप p/q कर सकते हैं, या कामा लेके आगे देख लेते हैं। p/q 2/3 4/5 7/11, ये सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं। और एग्जाम्पल के तौर पर 5 7 1, ये भी आपकी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, मतलब कि जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके। तो आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि इसको तो a/b के रूप में नहीं लिखा गया, ये कैसे परिमेय संख्याएं हो गई। तो आप लोग बता दें कि आप लोग सवाल लगाते होंगे, तो आप लोग कोई भी आप लोग बता दें कि ये अगर 5 है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। मतलब कि अगर 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 कट जाएगा, मतलब 5 ही आएगा। तो इसका 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको लगा लेते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसी तरह लिखा जाता है। तो इसे आप 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसे 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसे 1/1 के रूप में लिखा जाता है। इसलिए यह भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब परिमेय संख्याएं आप लोग आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? जिसे वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में न लिखा जा सके,
वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। बात करते हैं हम लोग, जैसे √2, √3, √3/2, √5/3। ठीक है, माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्याओं का। आप वे संख्याएं जिसे a/b के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि परिमेय तो आप लोग समझ लिए, अपरिमेय समझ लिए, अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर बनती हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कि परिमेय भी रहेंगी और अपरिमेय भी रहेंगी, उस संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा था उसमें परिमेय में 5/3, 4/5, ये भी हो सकता है। फिर कड़ी में 3/2, कड़ी में 5-3 ... इसी तरह हम लोग आगे भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं। और आप लोग बता दें कि जो अपरिमेय संख्याएं में पाई भी अपरिमेय संख्या, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या में मत मार दीजिएगा, ये पाई आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं, जो सम्मिलित दोनों संख्याएं हो वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब हम आपका संख्याएं जो है समाप्त हो गया है। तो आप लोगों को बता दें कि जो जितने भी मैं पढ़ाया हूँ उसको एक फास्ट रिवीजन देख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो संख्याओं में मैंने पढ़ाया क्या? पूर्णांक संख्या, सॉरी, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या हो गया। उसके बाद धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उसके बाद समपूर्णांक, उसके बाद समपूर्णांक हो गया सम संख्याएं, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद प्राकृतिक संख्या। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद और क्या हम लोग देखे हैं? अभाज्य हो गया, भाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग देखे हैं सम विषम हो गया, भाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या,
उसके बाद परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो और कोई, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है, मुझे जितना याद है उतना बता दिया, ठीक है। और कोई बोल रहा हूँ तो देख लीजिएगा। तो मैंने इतना बताया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो पूर्णांक संख्या आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को बताया हूँ कि प्लस वाला पॉइंट प्लस वाला, माइनस वाला सम पूर्णांक, 0 है सम पूर्णांक है, ठीक है। सम संख्या 2 से जो विभाजित हो जाए कोई भी संख्या, और उसमें विषम संख्या कोई भी संख्या 2 से विभाजित न हो, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या आप लोगों को बताया हूँ 0 से लेकर 1 2 3, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर आगे तक बढ़ते चलाएंगे। अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से घटें, और अभाज्य संख्या 4 6 8 इस तरह आगे। परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या a/b के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है। वास्तविक संख्या दोनों को मिलाकर a और b ठीक है। इस तो आप लोगों को बता दिया जितनी भी संख्याएं थी। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। और मेरा वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।